हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 6 जो कि क्लास 9 के बच्चों के लिए सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस है। हिस्ट्री की बुक्स है चैप्टर नंबर 1 द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जिसकी डेट है 20 अप्रैल 2021। आप अपना नेम और अपनी क्लास टीचर का नेम लिखेंगे। आज हम अपना वही चैप्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जिसकी वर्कशीट 6 है, पार्ट 6 है, रिवॉल्यूशन फॉर वुमेन्स मीन्स। अब जो वुमेन्स के लिए रिवॉल्यूशन होता है उसका मतलब क्या है वो हम आज के वर्कशीट में देखेंगे। और हम देखेंगे स्लेव सिस्टम, ये स्लेव सिस्टम क्या था और रिवॉल्यूशन उसके बीच में क्या था वो हम आज की वर्कशीट में देखेंगे। तो चलिए वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वुमेन्स वर एक्टिवली इन्वॉल्व इन द एक्टिविटीज़ ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था उसमें वुमेन्स बहुत ज़्यादा ही इन्वॉल्व थी। दी होप दैट द रिवॉल्यूटरी गवर्नमेंट वुड टेक कॉन्सेंट स्टेप टू इम्प्रूव देयर लाइफ्स। उन्हें बिलीव था कि जो रिवॉल्यूटरी क्रांतिकारी सरकार है, रिवॉल्यूटरी गवर्नमेंट है, वो उनके जो लाइफ है उसे इम्प्रूव करने में स्टेप तो लेगी। देयर वर फीवर अपॉर्चुनिटी अवेलेबल टू मोस्ट वुमेन दैन मैन। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ में बहुत कम अपॉर्चुनिटी वुमेन्स को मिलती थी। ज़्यादा किसको मिलती थी? मैन को मिलती थी। वुमेन स्टार्टेड पॉलिटिकल क्लब्स एंड स्टार्टेड न्यूज़पेपर टू डिस्कस देयर इंटरेस्ट। जो वुमेन्स थी वो पॉलिटिकल क्लब स्टार्ट करा, न्यूज़पेपर स्टार्ट करा जिसमें उनका इंटरेस्ट बढ़े। वन ऑफ देयर मेन डिमांड वॉज फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट्स एज मैन। उनका जो मेन डिमांड थी कि उन्हें भी पॉलिटिकल राइट मिले, जैसे मैन को मिल रखा है वैसे ही उन्हें भी इक्वल राइट मिले। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन में दे वर गिवन द स्टेटस ऑफ अ पॉजिटिव सिटीजन। उन्हें एक ऐसा स्टेटस दे रखा था, एक पॉजिटिव सिटीजन का। इनिशियली द रिवॉल्यूटरी गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेड सम रिफॉर्म्स। पर अब जो क्रांतिकारी सरकार है उसने कुछ रिफॉर्म्स करे हैं, तो वो ये आपको दे रखे हैं 4 पॉइंट्स। स्कूलिंग वाज मेड कंपलसरी फॉर गर्ल्स, यानी हर लड़की के लिए स्कूल ज़रूरी है। नाउ मैरिज वाज कंसाइडर्ड एज वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्ट एंड वर रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉज। डिवोर्स वाज लीगल वाज एंड बोथ मैन एंड वुमेन वर गिवन द राइट टू अप्लाई फॉर इट। जो डिवोर्स है वो लीगल है, वुमेन के लिए भी मैन के लिए भी, दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। नाउ वुमेन कुड टेक वोकेशनल ट्रेनिंग्स। वुमेन्स जो है वो वोकेशनल ट्रेनिंग कर सकती है, आर्टिस्ट बन सकती हैं, बिजनेस चला सकती हैं। However, the struggles for political rights and equal wages continue for women. One of the most important revolutionary figure among them was Olympe de Gaulle. पॉलिटिकल राइट्स थे, इक्वल वेजेस थे, वो कंटिन्यू हो रहे थे वुमेंस के लिए। और कुछ इम्पॉर्टेंट वॉलंटरी थी फिगर्स थी, वो ओलम्प दे कुश थी। इन 1791 शी wrote a declaration of right of women and citizen on the line of declaration of right of women, man and citizen are and air the voice for women rights। इन्होंने एक लिखा था डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन एंड सिटीजन। उन्होंने कहा था कि वुमेन एंड सिटीजन में एक राइट हो डिक्लेरेशन का। पहले ये बुक मैन के लिए थी बट उन्हें वुमेन के लिए भी चाहिए थी। ड्यूरिंग द राइट ऑफ टेरर ड्यूरिंग द resign of terror, the government enacted laws banning women's clubs and their political activities. National Convention charged Olympics with treason and executed her. The women of France finally acquired the franchise in 1946. तो आगे देखते हैं। आगे आपको दे रखा है स्लेव सिस्टम एंड रिवॉल्यूशन। अब ये स्लेव सिस्टम क्या है? द abolition of slavery of the colony was one of the revolutionary social reform of Jacobinism। जो स्लेवरी की स्टार्ट हुई थी वो जोकोबिन क्लब से स्टार्ट हुई थी। द कैरेबियन कॉलोनीज वर इम्पॉर्टेंट सप्लायर ऑफ कमोडिटीज सच एज टोबैको, इंडिगो, शुगर एंड कॉफ़ी। जो कैरेबियन कॉलोनीज थी वो बहुत इम्पॉर्टेंट सप्लायर थी, किसकी? टोबैको की, इंडिगो की, शुगर की, कॉफ़ी की। द लेबर शॉर्टेज क्रिएटेड बाय अनविलिंग्स ऑफ द यूरोपियन टू वर्क फार ऑफ एन अननोन places was met by triangular slave trade between यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका। अब ये जो
ये जो सप्लायर थे वो बहुत दूर दूर से थे, बहुत दूर दूर से आते थे यूरोप के देशों से, तो उन्हें ले जाना जाने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। वो ट्रायंगुलर स्लेव स्टार्ट करा, फिर उन्होंने ट्रायंगुलर स्लेव 3 देशों के बीच में हुआ, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका। द स्लेव ट्रेड बिगेन इन द 17th century. फ्रेंच मर्चेंट्स bought slave from local chieftains from अफ्रीका। तो जो स्लेव ट्रेड था, जो दास प्रथा थी, वो 17th century में बहुत ज़्यादा ही स्टार्ट हो गई। और जो फ्रेंच मर्चेंट्स थे वो अफ्रीका से स्लेव्स को खरीदते थे। नो legislation was passed in National Assembly for fear of opposition from slave trading traders. लेजिस्लेशन पास नहीं होता था नेशनल असेंबली की तरफ से कि कोई भी अपोजिशन हो स्लेव ट्रेडिंग के तरफ। हाउएवर द कन्वेंशन ऑफ 1794 पास द लॉ ऑफ इम्पैशंस ऑफ ऑल स्लेव्स इन द फ्रेंच कॉलोनीज। 10 years लेटर नेपोलियन रिज्यूम स्लेव। फिर जब नेशनल कन्वेंशन थी उसने इस स्लेव्स को मना कर दिया, फ्रेंच कॉलोनीज से आने से जाने से मना कर दिया। पर 10 साल बाद जब नेपोलियन आया था, नेपोलियन ने फिर स्टार्ट कर दिया। Planters got freedom to enslave. Slavery was finally abolished in 1848 from all the French colonies. और जो स्लेवरी थी वो फाइनली अबलाइज हो गई 1848 में फ्रेंच की सारी कॉलोनीज में से। आगे आपको दे रखा है लीजेसी ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अब ये क्या है? द आइडल ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स फॉर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेगेसी ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स, ये सारे इंपॉर्टेंट लेजेसी है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के। द सेंसरशिप केम टू एन एंड इन 1789। द डिक्लेरेशन ऑफ राइट डिक्लेयर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अ नेचुरल राइट। These ideas originated from France and spread to the rest of the world. Due to this, the feudal system was destroyed. Colony society redefined the idea of freedom from slavery in their movement of independence. तो ये आपको बता रखा है आज की आपके आसान सी और छोटी सी वर्कशीट में। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की आपकी जो वर्कशीट है उससे रिलेटेड 4 इजी से क्वेश्चन दे रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ रिवॉल्यूशन फॉर फ्रेंच वुमेन। तो मीनिंग क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है फ्रेंच रिवॉल्यूशन का वुमेन्स के लिए, जो फ्रेंच की वुमेन है। तो इसका आप आंसर करेंगे, फॉर फ्रेंच वुमेन रिवॉल्यूशन मीन फ्रीडम, इक्वालिटी, इम्पॉर्टेंट ऑफ द रिवॉल्यूशन। अब जो फ्रेंच वुमेन है उनके लिए जो रिवॉल्यूशन का मीन्स क्या है, फ्रीडम है यानी आज़ादी है, और इक्वालिटी है यानी समानता है। इम्पॉर्टेंस ऑफ द रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन की इंपॉर्टेंस क्या थी? वुमेन स्टार्टेड देयर ओन पॉलिटिकल क्लब्स एंड न्यूज़पेपर। वुमेन ने अपने ओन पॉलिटिकल क्लब स्टार्ट करे, न्यूज़पेपर स्टार्ट करे। दे डिमांडेड राइट टू वोट, उन्होंने डिमांड करा राइट वोट के लिए। दे डिमांडेड टू इलेक्टेड टू असेंबली एंड टू होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस, उन्होंने डिमांड करी कि वो इलेक्ट करें असेंबली में, होल्ड करे पॉलिटिकल ऑफिस। बट आफ्टर द रिवॉल्यूशन वुमेन वर डिक्लेयर्ड एज पॉजिटिव सिटीजन एंड डिनाइड टू गिव पॉलिटिकल राइट्स। पर रिवॉल्यूशन के बाद जो वुमेन्स थी उन्हें पॉजिटिव सिटीज़न डिक्लेयर कर दिया गया और उनसे पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिए गए। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्लेव्स इन फ्रेंच पॉलिटिक्स एंड ट्रेड। स्लेव्स की क्या इंपॉर्टेंस है फ्रेंच पॉलिटिक्स में और ट्रेड में, तो आप इसका आंसर करेंगे। In order to overcome the shortage of labor on the plantation, a triangular state trade between Europe, Africa, and America began in the 17th century. Due to political influence and fear of opposition from the rich slave trader, it was not abolished for a long period. It was finally abolished in 1848 in all French colonies. तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, what laws were made after French Revolution which affected the life of common people? कौन कौन से लॉज बने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो कॉमन पीपल्स की लाइफ को अफेक्ट करते हैं? तो थर्ड क्वेश्चन का आप आंसर करेंगे यहाँ से। After the revolution, government implemented some reforms.
गवर्नमेंट ने कुछ रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंट किए। स्कूलिंग वाज मेड कंपलसरी फॉर गर्ल्स, जो स्कूल है वो गर्ल्स के लिए कंपलसरी है। मैरिज वाज कंसाइडर्स एज वॉलेंट्री कॉन्टैक्ट, और जो मैरिज है उसे एक वॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर दिया। डाइवोर्स वाज लीगलाइज्ड एंड बोथ मैन एंड वुमेन वर गिवन द राइट टू अप्लाई फॉर इट, और जो डाइवोर्स है उसे लीगल कर दिया। बोथ वुमेन एंड मैन उसे राइट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। नाउ वुमेन could टेक वोकेशनल ट्रेनिंग, बिकम आर्टिस्ट एंड रन बिजनेसेस। जो वुमेन्स हैं उन्हें ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग है का अधिकार हो गया, आर्टिस्ट बन सकती हैं, बिजनेस चला सकती हैं। तो ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ आइडल्स ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन विच क्लियरली अफेक्ट आवर लाइफ। कुछ लिस्ट बताने हैं आपको आइडियाज़ के जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के, जो हमारी लाइफ को क्लियरली अफेक्ट करते हैं। तो आप इसका आंसर करेंगे द मेन 5 मेन आइडियाज़ ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन वर लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ। तो ये 5 मेन आइडियाज़ हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन के। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सभी दोस्तों शेयर ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।